अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आज हम काउंटडाउन क्लास 4 का काम कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर हमारे पास 99 और एक्सरसाइज 4B। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट हैं जो स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि किस तरह से हम इसको डन करें। सो सिंपल। ठीक है, आपने बिल्कुल भी रिलैक्स रहना है, फील फ्री रहना है और इसको समझना है। ठीक है, अपने माइंड से। जिस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है राउंडिंग 72 टू द नियरेस्ट टेंस इज इक्वल। अब ये जो नियरेस्ट टेंस है ना, सबसे पहले आपको इसकी नो होनी चाहिए कि मतलब इसे कहना क्या जा रहा है। नियरेस्ट टेंस मीन्स दैट कि आपके पास 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या 100। अब ये नियरेस्ट 10 अगर आप देखें ये 72 है, तो ये 70 के साथ ज़्यादा करीब है, ये 80 के साथ। ठीक है, ये जजमेंट आपने इसमें करनी होती है। इसको हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें वो कहते हैं राउंडिंग 72 टू द नियरेस्ट टेंस इज इक्वल टू 70। ठीक है, यानी ये 80 से दूर है और 70 के नियरेस्ट है, दैट्स वाई इसको हमने 70 लिखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाता है राउंडिंग 58 यानी 5895 टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स प्लेस इक्वल्स टू। अब नियरेस्ट आप देखें इसका 1000 क्या होगा, ये खुद 5000 में है। ठीक है, और 8995 है, तो इट मीन्स दैट कि ये 6000 के ज़्यादा नियरेस्ट है बनिस्बत 5000 के, क्योंकि 5000 से अबव वैल्यू 895 काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6000। सी पार्ट में आपको कहता है 243 इज इक्वल टू 200 इफ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट डैश प्लेस। तो आपने कहना है 100 प्लेस। वो कहते हैं यानी अगर 243 को हम कहें कि ये राउंड ऑफ हमने किया है तो ये 200 के करीब है। ठीक है, ये बराबर है, तो आप इसको क्या नाम देंगे कि यानी कौन सा है, तो आपने कहना है 100 प्लेस। ठीक है, यानी ये 100 प्लेस पे है। अब 11.09, ज़्यादा स्टूडेंट्स पैनिक होते हैं डेसिमल वैल्यू को देख के। चलें, ये वाले आपको जो है नॉर्मल वैल्यूज़ की तो समझ आ जाती है, जब डेसिमल वैल्यू आता है ना तो वो पैनिक हो जाते हैं। अब इसको हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे। अब इसने क्या 11.09 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू। होल नंबर मीन्स दैट्स कि जिस तरह ये 11.09 है। ठीक है, तो नियरेस्ट ये 11 की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11.99 होता या 98 97 होता, इस तरह से होता, तो ये 12 के नियरेस्ट ज़्यादा होता। ठीक है, ये लॉजिक आपने ज़रूर समझनी है और अंडरस्टैंड करनी है। अब ई पार्ट के अंदर अगर आप देखें 124.78 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू। अगर इसको मैं राउंडेड ऑफ करूं होल नंबर में नियरेस्ट, तो ये 78 है, यानी 50 से अबव है। जब आपके पास 50 आ जाता है ना, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं इसको ये इसकी वर्किंग करके आपको गाइड कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है 124.78 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास ये आ जाता है 124.50। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपकी जजमेंट होगी कि आपने नियरेस्ट बताना है कि कौन सा है। तो नियरेस्ट आपके पास ये 124 भी हो सकता है और नियरेस्ट 125 भी हो सकता है, क्योंकि ये 50 पे स्टक्ड है। फॉर एग्जांपल अगर ये कहते हैं 124.49, तो आपके पास ये नियरेस्ट हो जाता है बिल्कुल राउंडेड ऑफ करने के 124 के पास। और अगर हम इसको कहते हैं कि जी ये 124.51 है, तो नियरेस्ट हमारे पास ये 125 के, क्योंकि 50 से अबव 1 डिजिट है। और 50 के जो है मतलब फिगर में हम इसको 124 भी लिख सकते हैं, 125 भी लिख सकते हैं। अब एक और आपको एग्जांपल इसी के थ्रू देते हैं। 124.78 था हमारे पास, यानी 50 से काफ़ी अबव, तो ये नियरेस्ट 125 के है। इस तरह से आपने इसको जो है वो डन करना है। ठीक है, ये लॉजिकली है, माइंड गेम है एक तरह से, क्योंकि मैथमेटिक्स बेसिकली आपके माइंड को जज करती है, इसलिए ये आपको टेक्निकली लगती है।
कि आपकी माइंड्स गेम है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में अगर आप आएँ तो ये कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। अब यहाँ पे 5700 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज 6000। कहता है अगर मैं इसका राउंडेड ऑफ करूँ ना, ये 5700 का, तो राउंडेड ऑफ करके नियरेस्ट 1000 इसका 600 आएगा, और ये बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये 5500 होता, ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आ सकते थे इसमें। यहाँ पे 5000 आ सकता है और 6000 भी आ सकता था अगर ये 5500 होता। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 300.89 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज 308। 308 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, ठीक है। अगर ये नियरेस्ट होता है तो ये 301 होता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। 9.56 एंड 10.21 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर हैव सेम वैल्यू। अगर 9 की हम देखते हैं तो ये 10 हो जाना था, और 10 की अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली ये भी 10 हो जाना था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। 13.95 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 14.95। इट्स रॉन्ग, ये 14 होना था, ना कि 14.95। 2349 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज इक्वल टू 2000। इट्स करेक्ट, क्योंकि अभी आप देखें तो ये 500 से स्मॉल वैल्यू आगे उसके पास है। अगर ये सपोज 2500 से अबव होती तो हमारा ये 3000 के करीब होना था। अब एमसीक्यूज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 705.21 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, आप 705 ही लिखेंगे इसको, ठीक है। 21 स्मॉलेस्ट वैल्यू। राउंडेड ऑफ अ नंबर मीन्स, यानी इसका मतलब क्या होता है। उसमें कहते हैं डिवाइडेड अ नंबर बाय 10, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते हम। ऑलवेज एडिंग 1, बिल्कुल भी ऐड नहीं करते 1। रिड्यूसिंग अ नंबर बाय 10, बिल्कुल भी नहीं रिड्यूस करते, कम भी नहीं करते। एस्टिमेटिंग करते हैं। एस्टिमेटिंग मीन्स अंदाज़ा लगाते हैं कि ये नंबर यहाँ पे होगा, तो ये इसका आंसर एस्टिमेटिंग अ नंबर होगा। 61.59 rounded off to the nearest whole number, result is 62। इट्स करेक्ट, क्योंकि 59 है, 50 से अबव हो गया तो ये 62 हो गया। राउंडेड ऑफ 18 यानी 1840 टू द नियरेस्ट 1000, रिजल्ट विल बी 2000। इट्स वेरी सिंपल। 3299 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज इक्वल टू 3000। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 है ना, ठीक है, ये आपने खुद करना है, ठीक है, ये अपनी कॉपीज़ पे करना है। और इसके मैंने ये आंसर्स आपको मैं शो कर रही हूँ, ये नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये एक तरह से ना आपके लिए एक्टिविटी भी है कि मतलब आप इसके जो है नियरेस्ट जो है राउंडेड ऑफ नंबर, उसके बारे में आपकी जजमेंट जो है वो खुद से हो और आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। कोई क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 4B में किसी भी हवाले से कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, तो काइंडली कमेंट में मुझसे पूछे ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में समझाया जाए। और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।